अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम करता हूँ आपको एच इन्फॉर्मेशन हब के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेट से पैसे कमा सकते हैं। और जो तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको धोखा मिलने के चांसेस बहुत कम हो। पाकिस्तान में जो आपको ऑनलाइन अर्निंग के तरीके बताए जाते हैं, उनमें ज़्यादातर आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा होता है। लेकिन जो तरीकाकार मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें इस चीज़ के चांसेस बहुत कम होंगे। तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं रेगुलर बेसिस पर आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँ। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक रेगुलर बेसिस पर ऐसे वीडियोज़ आते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ से शुरुआत करते हैं कि अगर आप सच में पैसे कमाना चाहते हैं तो इसी का कोई शॉर्टकट नहीं है। इस चीज़ के लिए सबसे पहले आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, और जब आप हार्ड वर्क करेंगे उसके बाद आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, और जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो उसके बाद आपको सब्र करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें हैं जो आप अर्निंग में सबसे ज़्यादा मदद देंगी। इसके अलावा इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, या आप 1-2 माह में ही अमीर हो जाएंगे, आपको बहुत सारे पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपके जहन में ऐसी चीज़ें हैं तो उन चीज़ों को अभी निकाल दीजिए, क्योंकि जो तरीक़ेकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनमें आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए होगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, और आपको पेशेंस भी चाहिए होगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए ऑनलाइन तरीक़ाकार के ज़रिए पैसे कमाना चाहते हैं तो आपका सबसे बेहतरीन ज़रिया है यूट्यूब। जी हाँ, आज के दौर में तकरीबन लाखों की तादाद में लोग यूट्यूब पर वीडियोस क्रिएट करके पैसे कमा रहे हैं, और आप भी ये काम कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात में ये सवाल सबसे ज़्यादा अहम है कि आपको यूट्यूबिंग से काम स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। कई लोग ये काम इसलिए नहीं स्टार्ट कर पाते कि उनको लगता है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा महंगे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। अगर आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो क्वालिटी में अच्छा है, आप उसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लोग उसको देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो बेशक आप यूट्यूब से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और पाकिस्तान में इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे नए चैनल्स क्रिएट किए जा रहे हैं और लोग बहुत सारे मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी ये चीज़ भी है कि जो भी चैनल होगा वो आपका अपना होगा, जो भी कंटेंट होगा वो आपका अपना होगा, और आप अपनी कंट्री में या अपने एरिया में या जहाँ भी वीडियोस देखी जाती हैं, आप एक सेलिब्रिटी के तौर पर उभर कर सामने आएंगे, जो कि इसका सबसे अच्छा फ़ायदा है। दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा सबसे अच्छा तरीका है वो है रीसेलिंग, ये अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना। अब ये तरीका का काम किस तरह करता है कि रीसेलिंग में आप कोई पुरानी चीज़ खरीदते हैं या कोई पुरानी प्रोडक्ट खरीदते हैं, बाद में उसकी आप मुरम्मत करते हैं या उसमें कुछ चेंजेस करते हैं और उसको ऑनलाइन आप सेल करते हैं। ऑनलाइन सेल का तरीका सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि ऑनलाइन तरीकाकार में आपको ऑडियंस की तादाद बहुत अच्छी मिल जाती है, और ऑडियंस को भी, और जो भी आपके कस्टमर या आपके ऑडियंस या आपके क्लाइंट्स होते हैं, उनको भी आपको डील करने में या आपसे रब्ता करने में कोई मुश्किल नहीं होती। बस वो ऑनलाइन वेबसाइट पर जाते हैं और अपनी चीज़ को ख़रीदते हैं। अब यहाँ पर आप कोई पुरानी चीज़ या कोई ख़राब चीज़ ख़रीद कर उसकी मुरम्मत करते हैं, तो उसको ठीक करते हैं और बाद में ऑनलाइन ही आप उसको बेच देते हैं, या आप अपनी प्रोडक्ट्स खुद बना सकते हैं। उसमें अगर आप पेंटर हैं तो आप पेंटिंग्स बनाकर अपनी वेबसाइट पर बेच सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट की ज़रूरत होगी, जिस पर आप अपनी प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करेंगे। वहाँ पर आप अपनी या तो रिकंडीशन या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप वहाँ सेल करना चाहते हैं वहाँ पर देंगे। और ये तरीकाकार बहुत अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है। या तो अगर आप पेंटर हैं या आप क्रिएटर हैं प्रोडक्ट्स के, तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीकाकार यही है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स लें या आप पुरानी प्रोडक्ट्स को पकड़ने को ठीक करें और उनको ऑनलाइन सेल करें। ये तरीकाकार काफ़ी अच्छा रहेगा। तो पाकिस्तान में इस चीज़ का काफ़ी पोटेंशियल भी देखा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है वेबसाइट। दोस्तों, यहाँ पर वेबसाइट के जरिए भी आप काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। वेबसाइट से पैसे कमाने के जो तरीकाकार हैं उनमें इस तरह है कि या तो आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, या आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं जहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस अवेलेबल होती है। अगर आपकी वेबसाइट ऑडियंस की काफ़ी वाइड रेंज के अंदर आ जाती है, तो फिर कंपनीज आपको अपने एड्स लगाने के लिए कहती हैं, और उन एड्स लगाने के आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन इस काम के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस और हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है।
क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट अपीलिंग होगी, अट्रैक्टिव होगी, तो काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स आपकी तरफ आएंगे। या आप ऐसी टॉपिक पर वेबसाइट बना सकते हैं जहाँ पर आपको ऑडियंस की ट्रैफिक काफ़ी अच्छी मिले, क्योंकि अगर ऑडियंस काफ़ी बड़ी तादाद में आपकी वेबसाइट को विजिट कर रही होगी तो कंपनीज खुद ही आपसे रब्ता करेंगी और आपको अपने एड्स लगाने के लिए कहेंगी और इस काम के आप उनसे पैसे लेंगे। तो ये भी पाकिस्तान में ऑनलाइन अर्निंग का एक अच्छा तरीका है। अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है या कोई अच्छा टॉपिक है तो आप उस पर अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिसाल दूंगा फाइवर की। अब फाइवर पर काम किस तरह होता है कि फाइवर जिसने भी क्रिएट की उसने इस आइडिया को लेकर आया कि आप वहाँ पर वो क्लाइंट्स को और जो डीलर्स होंगे या जो वहाँ पर कंटेंट क्रिएटर्स होंगे उनका आपस में डायरेक्ट रब्ता करवाया जाता है और वहाँ पर जो भी उनकी डील होती है उनमें से कमीशन वेबसाइट के ओनर को जाता है या वेबसाइट की टीम को जाता है और बाकी लेन देन का जो काम होता है वो कस्टमर में और कंटेंट क्रिएटर में वैसे ही रहता है। दोनों ही अपने कुछ पार्ट्स का कमीशन वेबसाइट को देते हैं, तो वेबसाइट बनाने वाला इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर रहा होता है। तो ये तरीकाकार भी पाकिस्तान में अपनाया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत सारी इस तरह की वेबसाइट्स की, बहुत सारी इस तरह की सर्विसेज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ पर जो चौथा ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए आप घर बैठे ऑनलाइन काम करते हुए पैसे कमा सकते हैं वो है फ्रीलांसिंग। जी हाँ, अब फ्रीलांसिंग में आपके पास काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेबसाइट डिज़ाइनर हैं तो आपको फ्रीलांसिंग में वेब डिज़ाइनिंग के काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं और आपको उनकी काफ़ी अच्छी कीमत भी मिल सकती है। अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं तो आप फ्रीलांसिंग में काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं जिसमें आपको एक लेआउट दे दिया जाता है और उसमें आपने एक इंटीरियर डिज़ाइन करना होता है, उसकी विजुअलाइजेशन करनी होती है, तो उसके भी आपको काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं। इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी आपको फ्रीलांसिंग में काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं फ्रीलांसिंग में जिसके ज़रिए आप पाकिस्तान में रहते हुए काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और वैसे भी पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, इसलिए पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है जो फ्रीलांसिंग में सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। और आमतौर पर यह चीज़ भी देखने में आई है कि हर मंथ के एंड पर कोई पाकिस्तानी ही होता है फाइवर पर जो कि सबसे ज़्यादा अर्न करने वाला एक यूज़र होता है। तो पाकिस्तान में रहते हुए आप फ्रीलांसिंग के जरिए काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो पाँचवा और सबसे ज़्यादा अनफेमिलियर जो तरीकाकार है ऑनलाइन अर्निंग का वो है ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग में करना क्या होता है कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को, अपने पर्सनल व्यूज़ को आप इंटरनेट पर एक ब्लॉग में क्रिएट करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं। अब जब लोग उसको रीड करने आते हैं तो आपकी यूज़र के साथ एंगेजमेंट बढ़ती है और एक फिर ऐसा टाइम आता है कि जब आपकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी हो जाती है तो आपके ब्लॉग पर एड्स आने शुरू हो जाते हैं। उन एड्स के आपको पैसे मिलते हैं। गूगल एडसेंस आप वो एड्स वहाँ पे पब्लिश करता है और उस चीज़ के आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा सब्र की और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और यहाँ पर हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप कोई सजेशंस या कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।